अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जी एम कुरैशी हेयर। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक अहम टॉपिक यानी मोटापे के बारे में तफसीलन बात की थी। तो आज हम देखेंगे कि हम मोटापे से कैसे फ़ौरन और काफ़ी हैरानकुन हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देते हैं। तो उसके ज़रिए से हम अपने वज़न के अंदर और अपने जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा फ़ैट है उसको बग़ैर बिना वर्जिश किए घर पे ही हम जल्द अज़ जल्द जो है ना रिमूव कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद शेड्यूल्ड ईटिंग होती है, यानी कि आपने जो है ना एक वक्त के मुताबिक खाना है, उसके बाद आपने फास्टिंग करनी होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इससे मुराद हमारा फोकस जो है ना वो इस बात पे होता है कि हम जो है कब खा रहे हैं और कितनी हमारी जो है ना मील की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितनी बार हम खा रहे होते हैं। हमारा कंसर्न इस बात पे नहीं होता कि हमने क्या चीज़ खाई होती है, यानी कि हम डाइटिंग पे फोकस नहीं कर रहे होते, हम उसकी टाइमिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसके तीन डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं जो आप किसी भी मेथड को अपना कर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ हमारे पास जो होती है ना वो होती है 16 और 8 आवर्स का जो हमारे पास ड्यूरेशन होता है। तो उसमें ये होता है कि आप दिन के किसी भी हिस्से में 8 घंटे अपने मखसूस करें खाने के लिए, उसमें आप जो कुछ ले सकते हैं। बाकी एहतियात आपने जो खुद करनी है उसमें डाइटिंग में ये है कि चिकनाई वाली चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, बाकी नॉर्मल रूटीन की जो भी चीज़ें हैं आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने अगले जो 16 आवर्स हैं उसमें आपने फास्टिंग करनी है, उसमें आपने जो है ना मील नहीं खाना, उसमें आप वाटर इनटेक कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी हद तक जो है ना आप वज़न में कमी पा सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है वो अल्टरनेटिव डेज़ का पैटर्न होता है। उसमें ये है कि आप एक दिन अपनी डाइट को लिमिट करें, फास्टिंग करें, ठीक है, उसमें आप कम खाएं, यानी कि आपकी जो एनर्जी का शेड्यूल है उसको कम करें, यानी कि जो एनर्जी का इंटेक है वो अराउंड आप जो है ना 500 तक लेके जाएं। बाकी फ्लूइड का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगले दिन आप प्रोटीन का खाएं, जो कुछ खा सकते हैं। तो इस तरह अगले दिन फिर आप फास्टिंग करें। तो इस तरह जो है ना आप जो वज़न में काफ़ी हद तक आपकी कमी होगी। तो दिन के टाइम में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा शेड्यूल हमारे पास जो होता है ना वो 5-2 का होता है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन आप नॉर्मल रूटीन का खाएं और 2 दिन जो है ना आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। तो वही शेड्यूल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जो ना आपने तकरीबन 500 से 600 जो कैलोरीज़ है एनर्जी उतनी ले रही होती है, और बाकी जो है ना आप 5 दिन जो है नॉर्मली खा सकते हैं। ये जो 2 दिन हैं उसको आप अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप दोनों दिन फास्टिंग करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है ना अल्टरनेटिव इन दोनों दिनों को रख सकते हैं। तो गाइस ये बेहतरीन तरीका है, बग़ैर एक्सरसाइज किए आप जो है ना चंद हफ्तों के अंदर अपना वेट कम कर सकते हैं। तो इस तरीके को ज़रूर अपनाइए और कमेंट्स के अंदर आप जो है ना अपनी जो सजेशंस हैं वो दे सकते हैं। वेलकम, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डाइट प्लान है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो हमने कैसे रखना है, और इसके मज़ीद जो बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।